तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जब ब्रिटेन की धरती से आई इस खबर ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की घिनौनी करतूत इस बार भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में बेनकाब हुई है। इसके साथ ही साथ एक बात और साफ हो गई है कि उसके निशाने पर सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया का हर वो देश है जहां जिहादियों का झंडा नहीं फहरा रहा है। और ब्रिटेन से हुए इस खुलासे से तो दुनिया की नींद ही उड़ा दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तानियों का पुराना जिहाद। सांसद लोवे की रिपोर्ट से आया भूचाल। दशकों से नाबालिगों को बना रहे शिकार। पाकिस्तानियों ने बुना खौफनाक जाल। पाकिस्तान के जिहाद का शिकार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देश भी पाकिस्तान की बीमारू मानसिकता वाली सोच के शिकार हैं। ताजा मामला ब्रिटेन से सामने आया। ब्रिटेन की धरती पर पाकिस्तानियों ने जिस खौफनाक साजिश को फैलाया उसने ब्रिटेन का सुख चैन छीन लिया है। दशकों से ब्रिटेन में नाबालिग लड़कियों को शिकार बना रहे पाकिस्तानी जिहाद के नाम पर न सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं बल्कि वो पाकिस्तान की सभ्यता, संस्कार, कल्चर और खौफनाक सोच को दर्शा रहे हैं। पाकिस्तानियों के जिहाद का ये काफी पुराना रूप है जिसे ये ब्रिटेन में 1960 से अंजाम दे रहे हैं। What she need forgiving for? What did you do? What did you do? Just I took you without just one friend, nothing. No, How no. old's your friend? Are you in the vehicle? Please forgive me. No, I don't forgive you. You're disgusting. I'm just at Coventry Health Centre. Try to walk straight Keep on. walking straight up. Well, the line, get away with it. Please. And you're saying, Hey, no. You can sit there and you can beg all you want because you ain't going nowhere apart from in Pandora's, my sonny Jim. Hey, thinking you were clever. Abusing a preteen. Hey, listen to me. Listen to me. Listen to me. Hey. Hey. no, look at her. Please. Abusing a पाकिस्तान के जिहाद पर सांसद रूपर्ट लोवे की रिपोर्ट ने भूचाल ला दिया। उनकी इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान के ग्रूमिंग गैंग यानी आपराधिक गिरोह ने ब्रिटेन के 85 इलाकों में घिनौनी सोच को अंजाम दिया और ये अब भी जारी है। अब जरा सुनिए कि आखिर ब्रिटेन के सांसद रूपर्ट लोवे ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या खुलासा किया जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया। सांसद रूपर्ट लोवे ने 26 अगस्त को एक जांच में दावा किया। ब्रिटेन के 85 इलाकों में रेप गैंग एक्टिव है। इन रेप गैंग्स के ज्यादातर मेंबर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। जांच में 1960 के दशक तक के मामले सामने आए हैं। ये गैंग कई साल से नाबालिगों के साथ गैंग रेप और रेप कर रहे हैं। ये गैंग ज्यादातर गरीब घर की गोरी लड़कियों को शिकार बनाते हैं। पाकिस्तानी पहले ड्रग्स देकर लत लगाते हैं, फिर उनका रेप करते हैं। लाखों जिंदगियां इन रेप गैंग्स की वजह से बर्बाद हुई हैं। टेलफोर्ड इलाके में 40 साल में 1000 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण और तस्करी की गई। पाकिस्तानी गैंग का ये घिनौना अपराध पहले से कहीं ज्यादा फैल गया है। सांसद रूपर्ट लोवे के मुताबिक सनसनीखेज रिपोर्ट जांच के दौरान सैकड़ों पीड़ितों और उनके परिवारों से बात करने के बाद तैयार की गई है। इसमें FOI यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की मदद ली गई। ये लोग कई साल से ब्रिटेन में अपराध कर रहे हैं। What did you do here? Yeah, about 13 years. And then do what? Don't be scared. You're under no threat. The cameras are recording for your safety and our safety. Do you understand that?
Good. So what are you not going to do again? Send your dick to a 13-year-old? I'm not going to. Are you gonna- are you talk go- with her anymore, you No? You're not going to make a 13-year-old ever masturbate again? know? Never again. I'm going to delete the kick. No. I don't want you to delete the kick. I want you to have the evidence on your phone. So when the police come, they take you away. You're fucked. Please don't. What do you do? What do you do? What do you do for a living? Please, man. Don't go to the police. It's too late. The police are coming. They're on the way, yeah? They're on their way. What's your name? Don't tell me. What's your name? Your name's what? Hamad Ahmed, yeah? How old are you? टेलफोर्ड इलाके 40 साल में 1000 से ज्यादा लड़कियों को निशाना बनाया है। इसमें 11 साल की ब्रिटिश लड़कियां हैं। ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी की गई। रोथरहम 1997 से 2013 के बीच करीब 1500 लड़कियों को निशाना बनाया गया। ब्रिटेन में ऐसी 85 जगह है जहां पर पाकिस्तानियों ने जिहाद के नाम पर नाबालिगों को अपना शिकार बनाया। रिपोर्ट जारी करने के बाद सांसद लोवे ने एक पोस्ट में लिखा, मुझे पहले कभी इतना यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तानी रेप गिरोह की गतिविधियां इतने बड़े पैमाने पर चल रही होंगी। बलात्कारियों को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अगर किसी विदेशी नागरिक को पता था और उसने कुछ नहीं किया तो उसे निकाल देना चाहिए। अगर किसी ब्रिटिश नागरिक को पता था और उसने कुछ नहीं किया तो उस पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सांसद लोवे से पहले ब्रिटेन के ही एक प्रोफेसर एलेक्सिस जे की स्वतंत्र जांच कमेटी IICSA ने 2022 में अपनी 7 साल की जांच के बाद 20 सिफारिशें दी थी। नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था पाकिस्तानी गैंग। Leave my hand. Lie there then. Remove. Don't try and bite me again. Remove. Cunt. My hand is. I don't give a fuck, you bit me. You tried to Okay. stab me in the fucking eye, you cunt. Just So you relax lie my there hand. now. Just relax this Well, I'm hand. just a fucking piece of shit. You can do Okay. anything. I'm not a child. You've had time after Fucking time, cunt. chances to get up, and every time you bit and I stabbed. never It's not beat. happening. We don't give you no more I never chances. bite you, please. Stop biting. Why that? Oh, remove you. Fucking get up. Drag him off to this fucking skit. Yeah, get up. Get him Yeah, up. no, stand up. Okay. Stand up. Stand up. Get up and you can stand up. Doing the No, fighting. I will never bite. You did bite. We've got all the marks to prove it. नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था पाकिस्तानी गैंग। 2014 से 2024 के बीच करीब 50,000 लड़कियां शिकार हुई। 6 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाते थे। 5,000 नाबालिगों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। ग्रूमिंग गैंग के 84% लोग एशियाई मूल के हैं। इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं। नवंबर 2024 में ग्रूमिंग गैंग के 20 मेंबर को नाबालिगों के साथ रेप और हमले का दोषी पाया गया था। 10 से 25 साल तक की सजा सुनाई गई थी, जिसमें 19 लोग मुस्लिम समुदाय के थे। ब्रिटेन के ओल्डहम, ब्रैडफोर्ड, पीटरबरो, लीस्टर, ब्रिस्टल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 2023 में भी इसकी साजिश का खुलासा हुआ था। दरअसल 2023 में 16 साल की लूसी बहन और उसकी मां की घर में जलने से मौत हो गई थी। जब ब्रिटेन की पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि उसके घर में आग अजहर अली महमूद ने लगाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि 16 साल की लूसी प्रेग्नेंट थी। लूसी केस के बाद वेस्ट मर्सिया पुलिस ने जब ऑपरेशन चैलिस चलाया तो उन्हें पता चला कि वो एक सोची समझी साजिश का शिकार हुई थी। इस वारदात ने ब्रिटेन की सरकार के कान खड़े कर दिए थे। जनवरी 2025 में एलॉन मस्क ने ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग की आलोचना की थी। मस्क की आलोचना के बाद सरकार ने ब्रिटिश सहकर्मी और एक्सपर्ट बैरोनेस लुईस केसी को मामले पर एक डेटा रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। इस रैपिड ऑडिट में ग्रूमिंग गिरोहों के अपराधों और उनकी हिस्ट्री की स्टडी की गई। जून में इसकी रिपोर्ट लोगों के सामने आई। रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले कई दशकों से सरकार के पास अपराधियों की जाति और राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट के आधार पर पीएम कीर स्टार्मर ने जून में राष्ट्रीय जांच शुरू की थी।
ब्रिटेन में इस तरह की वारदात सामने आना दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अभी तो सिर्फ ब्रिटेन में पाकिस्तानियों की इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। इसी तरह न जाने दुनिया के कितने देशों में ये पाकिस्तानी धर्म की आड़ लेकर जिहाद फैला रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।